हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स टॉकीज नेटवर्क। गाइस, आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा सीबीएसई में 2025 के फाइनल एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आया है 6 मार्कर फुल लेंथ क्वेश्चन। ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन को अच्छे से समझ लेते हैं, देन फिर हम स्टेप बाय स्टेप जर्नल एंट्रीज हम बनाएंगे। ठीक है। सो क्वेश्चन हमारा क्या है कि कंपनी ने 2 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं 10 ईच एट द प्रीमियम ऑफ 4 रुपीज। तो क्वेश्चन ध्यान से क्या देखना है कि शेयर प्राइस क्या है 10 रुपीज, प्रीमियम कितना है 4 रुपीज, और टोटल अमाउंट पेबल हमारी किस तरीके से है। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 7 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 1। व्हाट डज दैट मीन? 6 रुपीज इंस्टॉलमेंट का प्राइस और 1 रुपी प्रीमियम का प्राइस। देखो, टोटल प्रीमियम 4 रुपए है, 1 रुपी अगर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के साथ में है, व्हाट डज दैट मीन कि रिमेनिंग 3 का प्रीमियम हमारा बैलेंस के साथ में होगा। और क्वेश्चन में क्या कहा? ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस अमाउंट। सो बैलेंस अमाउंट मीन्स इंस्टॉलमेंट कितने की, लाइक टोटल हमारा शेयर प्राइस 10 रुपीज का है, 6 रुपीज की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, सो सेकेंड इंस्टॉलमेंट विल बी ऑफ 4 रुपीज एंड 3 विल बी प्रीमियम। ठीक है। सो टोटल 14 हो जाएगा, 10 + 4, 10 फेस वैल्यू एंड 4 प्रीमियम। तो इस तरीके से हमारा बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हमें अज्यूम करना है 4 + 3 ऐसे कैलकुलेशन के साथ में। क्वेश्चन में ये कहा कि 2,40,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस रिसीव हुए, बट कंपनी अलॉट करेगी ओनली 2 लाख शेयर्स, और कंपनी ने 40,000 के शेयर्स रिजेक्ट कर दिए। इट मीन्स कि उनका मनी हमें बैंक से रिफंड करना है। एंड देन प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। सो रिमेनिंग मतलब रिमेनिंग 2 लाख वालों को हमने 2 लाख शेयर्स दे दिए। तो मतलब यहाँ पे हमें वो टेबल बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज 2 लाख वालों को 2 लाख शेयर्स दिए हैं, 40,000 हमने रिजेक्ट किए हैं। दैट इज क्वाइट सिंपल। एक्सेस मनी जो हमें एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे रिसीव हुए, वो हमें रिटर्न करनी है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मानवी। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज मानवी हु हैज अलॉटेड 4,000 शेयर्स फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सो मानवी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं की, कंपनी ने उसके शेयर कैंसिल कर दिए, और ये सारे शेयर्स री इशूड हुए हैं एट 4 पर शेयर, फुली पेड अप। ओके। सो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। हम क्या करते हैं कि ये जो हमने इंफॉर्मेशन मेंशन की है, इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, और इस स्क्रीनशॉट को नेक्स्ट स्लाइड पे हम पेस्ट करेंगे। देन हम पूरा क्वेश्चन समझेंगे, जर्नल एंट्री स्टेप बाय स्टेप पास करेंगे। नाउ फर्स्ट journal entry will be bank account debit to equity share application and allotment। तो आपको पूरा वर्ड लिखना होगा, बिकॉज क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है कंपनी ने इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं। सो वैल्यू कितनी आएगी? तो स्टार्टिंग में हमें ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इनटू द एप्लीकेशन मनी। सो एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट जो हमारी कंबाइंड है वो कितनी है? 7 रुपीज है। सो 2,40,000 इंटू 7 अगर हम करेंगे तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। 16,80,000 रुपीज कंपनी को रिसीव हुआ है। सो फर्स्ट जर्नल एंट्री हमारी ये बनेगी। सेकेंड जर्नल एंट्री ध्यान से समझना, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम एंड द नेक्स्ट विल बी टू बैंक अकाउंट। बट कैसे हमें वैल्यू मेंशन करनी है वो हम समझते हैं। 16,80,000 उसमें शेयर कैपिटल में एक्चुअल शेयर कैपिटल, इट मींस कंपनी ने कितने शेयर्स अलॉट किए? 2 लाख शेयर्स। एंड एप्लीकेशन मनी मींस इंस्टॉलमेंट मनी, सो कितनी है? 6 रुपीज। तो हमारा 12 लाख हो गया शेयर कैपिटल में। प्रीमियम, सो 2 लाख रुपीज पे इंटू 1, सो 2 लाख हमारा प्रीमियम हो गया। कंपनी ने 40,000 शेयर्स रिजेक्ट कर दिए, 40,000 इंटू 7, इट मीन्स 2,80,000 उनका मनी कंपनी ने रिफंड कर दिया। ठीक है। ये हमारी सेकंड जर्नल एंट्री बनेगी। अब हम थर्ड जर्नल एंट्री की बात करें तो हम अलॉटमेंट तो इसी के साथ में ही थी, हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करनी है। सो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। वाई? बिकॉज सिक्योरिटी प्रीमियम रिमेनिंग 3 रुपीज का हमें अज्यूम करना है हमारी लास्ट इंस्टॉलमेंट के साथ। सो अब 2 लाख शेयर्स पे इंटू 7, 14 लाख हमारा ड्यू होगा
जिसमें से 2 लाख शेयर्स पे 4 रुपीज की इंस्टॉलमेंट एंड 3 रुपीज का प्रीमियम। सो 8 लाख हमारा शेयर कैपिटल के आगे और 6 लाख हमारा प्रीमियम के आगे। अब हम रिसीव की जो एंट्री बनाएंगे वो हम देखते हैं, हमारी एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, देन कॉल्स इन अरियर है इस क्वेश्चन में, तभी शेयर फॉरफिट हुए हैं, कॉल्स इन अरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब देखो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हमें 14 लाख रिसीव करना था, बट मानवी के पास 4000 शेयर्स हैं, सो 4000 शेयर्स पे उसने 7 रुपीज की पेमेंट नहीं की। व्हाट डज दैट मीन, 28,000 रुपीज कंपनी को रिसीव नहीं हुए। सो क्वेश्चन में कैलकुलेशन आपकी अच्छे से होनी चाहिए। रिमेनिंग बैंक में कितना बैलेंस आएगा, 13,72,000। ये हमारी एंट्री बनेगी जब हम फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे। अब बात करते हैं शेयर कैंसिल करने की एंट्री। तो हमारी शेयर जब हम कैंसिल करेंगे तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू कॉल्स इन अरियर एंड टू शेयर फॉर फीचर। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि हमने सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट क्यों किया। देखो दो केस होता है कि जब अगर सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी को रिसीव हो जाता है, तो हमने कैसे समझा था इस कॉन्सेप्ट को कि शेयर होल्डर ने अच्छा काम किया है, अच्छा काम करने पे कंपनी पॉइंट आउट करके नहीं बताती है। बट अगर शेयर होल्डर ने सिक्योरिटी प्रीमियम पेमेंट नहीं की, तो शेयर होल्डर ने गलत काम किया है, तो कंपनी पहले शेयर होल्डर को पॉइंट आउट करके बताएगी कि भाई देखो आपने ये अमाउंट हमें पे नहीं किया है। तो यहाँ पे मानवी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं की। व्हाट डज दैट मीन कि मानवी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिया, गलत काम किया है, तो कंपनी पहले पॉइंट आउट करके बताएगी। जैसे ये वही पॉइंट हो गया ना कि अगर बच्चा होमवर्क करके लेकर आ रहा है तो टीचर पेरेंट्स को इन्फॉर्म नहीं करती है कि बच्चे ने होमवर्क कर लिया, बट जिस दिन होमवर्क नहीं किया डेफिनेटली उस दिन पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपके बच्चे ने होमवर्क नहीं किया। सो वही पॉइंट आप समझ लो, तो कैसे भी इसको हम याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अमाउंट। सो मानवी के पास कितने शेयर्स थे, 4000 शेयर्स थे, उसने कितने रुपीस का प्रीमियम नहीं दिया, 3 रुपीस का प्रीमियम नहीं दिया। सो मानवी के पास जो शेयर थे उन पे कॉल्ड अप वैल्यू कितनी थी, शेयर का फेस वैल्यू, और कॉल्ड अप भी यहाँ पे 10 रुपीज थी, तो 40,000 की कॉल्ड अप वैल्यू थी। मानवी ने क्या पेमेंट नहीं किया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जो टोटल कितने रुपीस की थी, 7 की, तो कॉल इन अरियर कितना, इतना। मानवी ऑलरेडी क्या पे कर चुकी है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का हम ओनली इंस्टॉलमेंट प्राइस लिखेंगे एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, बिकॉज जो प्रीमियम शेयर होल्डर पे कर चुका है उसका कंपनी कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं करती है, कंपनी उस प्रीमियम को कहीं भी मेंशन नहीं करेगी। ठीक है, तो ये लॉजिक के अकॉर्डिंग हमारी एंट्री बनी। अब बात करते हैं री इशू किए शेयर्स, तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये हमारी नेक्स्ट एंट्री बनी। तो सारे शेयर जब हमने री इशू किए एज फुली पेड अप, एज फुली पेड अप का मतलब 10 रुपीज का शेयर था और आपने इशू कितने में किया, 4 रुपीज में इशू किया। इट मीन 16,000 हमने 4,000 इंटू 4, इट मीन 16,000 हमने ट्रांसफर किया बैंक में। सो व्हाट डज दैट मीन कि 6 रुपीज का हमने डिस्काउंट दिया है, सो 6 रुपीज का डिस्काउंट हमारा हुआ 24,000। अब नॉर्मली थर्ड एंट्री आप किस केस में बनाते हो, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, जहां पे कंपनी के पास में कुछ रिमेनिंग प्रॉफिट होता है उस केस में। बट यहाँ पे कंपनी ने 4,000 शेयर पे 24,000 कलेक्ट किए थे और 24,000 का ही कंपनी ने डिस्काउंट दे दिया, मतलब कि मैक्सिमम डिस्काउंट कंपनी दे दिया, तो कंपनी के पास में कुछ भी रिमेनिंग प्रॉफिट नहीं है, तो कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री हमारी पास नहीं होगी। ठीक है, मैं ये कहूँ कि जिन बच्चों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस किए थे सीबीएसई के, और जिन्होंने रेगुलरली प्रैक्टिस की थी इस चैप्टर की, उनको इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी, और जिन बच्चों ने प्रैक्टिस नहीं की तो डेफिनेटली उनको डिफिकल्ट लगा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा आया, 6 मार्कर था, बच्चों को बहुत इजी लगा। आई एम श्योर कि आपको भी समझ में आ गया है। कोई भी डाउट है तो प्लीज आप मुझे मेंशन करके कमेंट करके बता सकते हो, डेफिनेटली मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स।